द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी। भगवान राम विराजमान होने थे। खूब महिमा मंडन किया गया, खूब उसका जो है बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार किया गया ताकि चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। ये मैं नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालाइजर ने भी यही कहा था कि यही करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी का हार जाना अब ये बताता है कि अयोध्या में किस तरीके से लोगों में नाराज़गी थी और वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोटिंग की, ये स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद जिस तरीके से अयोध्या में पिछले एक महीने से जब तक पूरी मीडिया, पूरी नोएडा की जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो टिक गई थी अयोध्या में। रोज आपको प्रसारण मिल रहे थे, कभी यहाँ से, कभी लता मंगेशकर चौक के पास से, कभी हनुमानगढ़ी के पास से, कभी ये साधु बैठे हुए, कभी वो साधु बैठे हुए, कभी ये गायिका, कभी वो गायिका। पूरे एक महीने नोएडा के सारे ऑफिस अयोध्या शिफ्ट हो गए थे। और अब जानते हैं क्यों शिफ्ट हुए थे, इसके पीछे बताने की कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब जब अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर बन रहे हैं, यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या से राम मंदिर ने हरा दिया है क्योंकि ये लोग राम को लाए हैं, उनको लाएंगे की बात कर रहे थे। राम को भला कौन ला सकता है, इसलिए हार गए। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। फिर बहुत सारा महिमा मंडन हो रहा था, उस पर अब बात करेंगे। अब अयोध्या में यात्री नहीं आ रहे, या फिर यात्री क्या, श्रद्धालु कह सकते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना बहुत कम हो गया है और शायद इसके पीछे एक मीम्स भी हो सकता है और गर्मी भी हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। हम सिर्फ एक फैक्ट पे बात नहीं करते, दोनों फैक्ट पे बात कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा जो ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो अधूरे मंदिर में की गई, इसीलिए रामलला ने हरा दिया बीजेपी को। और ये 4 शंकराचार्य भी जो उस वक्त अयोध्या नहीं पहुंचे थे, वो भी लगातार कह रहे थे कि अधूरे मंदिर में, जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जल्दबाजी थी कि इलेक्शन लड़ना है, उससे पहले महिमा मंडन करना है, इसलिए जल्दी से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इसलिए हम नहीं जाएंगे, शंकराचार्यों ने कहा था। और उसके बाद अब इसी को लेकर लोग मीम्स बना रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गए भगवान राम। और भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया अयोध्या में। अयोध्या भी हार गए, बनारस की तरह जीत गए, बहुत मतलब प्रयागराज भी हार गए। अब देखिए, प्रयागराज भी हारे, उसके बाद कौशाम्बी भी हारे, और सुल्तानपुर भी हारे। ऐसे कई धार्मिक स्थल वाले जगहों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिसे कहा जाता है धार्मिक पार्टी है, मंदिर की बात करती है। तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो ये नाराजगी थी। अब चूंकि जो खबर आ रही वो ये है कि अयोध्या से 7 शहरों की स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ्लाइट जो थी वो बंद हो गई सीधे तौर पर। मतलब अयोध्या अब खाली खाली सा लगने लगा है। दर्शन करने कोई नहीं पहुंच रहा है क्योंकि लोगों के मन में वही भ्रम जो है उत्पन्न हो गया। वो भ्रम है, हकीकत है, क्या है क्या नहीं, इस पर हम अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। लेकिन जो महिमा मंडन पहले किया गया था, अलग तरीके का महिमा मंडन किया गया था, उस महिमा मंडन के जरिए लोगों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन वो महिमा मंडन थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। फिर लगातार लोगों की बाइट चलने लगे कि भैया क्यों हार मिली, क्या कारण था। बताया गुजराती आकर वहाँ शिफ्ट हो गए थे, थोड़ा धंधा चौपट हो गया, वहाँ लोकल के जो लोग थे उनकी दुकानें भ्रष्ट कर दी गई, नष्ट कर दी गई, उनको दूर भेज दिया गया। बड़े बड़े लोग, उद्योगपति वहाँ पर आ गए, उन्होंने अपने अपने होटल बना लिए, होटल में अच्छा खासा मार्जिन पैसा कमाने लगे। हर चीज़ में, होटल में हो या फिर वहाँ दुकानों में हो, कैसी भी चीज़ों को लेकर हो, या फिर टेंट का जो टेंडर था वो भी गुजराती ले गए थे। हर जगह से प्रॉफिट उन्हीं लोगों को हो रहा था और इन लोगों को प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा था। तो ये सवाल बन गया था आखिरकार किस लिए इस वजह से जो है हार हुई। तो अब उसी को लेकर चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ये खबर भी है कि स्पाइस जेट की मतलब से 7 शहर हैं जहाँ से फ्लाइटें बंद हो गई हैं। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। हैदराबाद के लिए भी सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। अब इसके पीछे जो वजह है वो गर्मी को भी बताया जा रहा है और लोगों का ना आना भी है। स्पाइस जेट अयोध्या, 7 शहरों की फ्लाइट बंद, राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई कम। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने हैदराबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को फिलहाल बंद कर दिया है। इससे पहले 6 शहरों मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना, दरभंगा और देहरादून से अयोध्या की सीधी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। स्पाइस जेट ने यात्रियों की डिमांड कम होने के चलते निर्णय लिया है। कंपनी को फ्लाइट शुरू करने के 2 महीने बाद ही इसे बंद करना पड़ा।
अप्रैल 2024 में स्पाइस जेट ने हैदराबाद से अयोध्या के लिए उड़ानें शुरू की थी। सप्ताह में 3 दिन ये फ्लाइट थी। अभी इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट हैदराबाद से अयोध्या के लिए जारी हैं। एयरलाइन कंपनी कर्मचारियों के मुताबिक इसके पीछे वजह अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी है। 1 जून को फ्लाइट ने आखिरी उड़ान भरी थी। स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह ने बताया है कि कम डिमांड के चलते कंपनी को हैदराबाद से अयोध्या की सीधी उड़ान बंद करनी पड़ी। फ्लाइट के लिए कंपनी को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे थे। चेन्नई से अयोध्या की फ्लाइट फिलहाल जारी रहेगी। कंपनी की ओर से इस समय दिल्ली, अहमदाबाद से ही अयोध्या के लिए सीधे फ्लाइट उपलब्ध है। वहीं देहरादून से भी यात्रियों की कमी के चलते सीधी उड़ान अयोध्या के लिए नहीं है, वो भी बंद कर दी गई है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने कहा कि स्पाइस जेट ने अभी हैदराबाद के लिए अपनी डायरेक्ट सेवा बंद की है। ट्रैफिक की बात करें तो 4000 लोगों का आवागमन हो रहा है। अन्य सभी सेवाएं चल रही हैं। 6 से 7 शहरों की डायरेक्ट फ्लाइट चल रही हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान लोगों में उत्सुकता थी, तब ट्रैफिक बढ़ा था बहुत तेजी के साथ। अभी मौसम की वजह से लोग कम हुए हैं। शायद लोगों ने अपना प्लान आगे पोस्टपोन किया है, बढ़ाया है। हमें पूरा विश्वास है गर्मी होते ही लोगों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा मानना है, ऐसा एजम्पशन चल रहा है। विनोद कुमार ने कहा कि विमानों के शुरू और बंद करने का निर्णय कंपनियों का होता है। कंपनियां यात्रियों की संख्या पर किसी रूट पर फ्लाइट शुरू करती हैं। हालांकि बंद विमान सेवाएं भी यात्रियों की संख्या बढ़ने पर शुरू की जा सकती हैं, ये कहा जा रहा है। और इसको लेकर अब अनिल यादव ने एक बात लिखी है कि ये होती है मीडिया की ताकत, यानी मीडिया की ताकत उन्होंने बताई। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना था, उससे 1 महीने पहले सारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, दिल्ली की मीडिया अयोध्या कर शिफ्ट हो गई थी। उस वक्त की बात की जा रही कि ये होती है मीडिया की ताकत। मीडिया ने मंदिर बनने के बाद अयोध्या का गुणगान किया तो भीड़ बढ़ गई। चुनाव बाद मीडिया ने अयोध्या का अपमान किया तो भीड़ घट गई, यानी वो वही चीज़ें हुई। अपमान किया तो घट गई भीड़। अब इस पर लोगों का रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि देखिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। भीड़ कम हो गई है, लोग पहुंच नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है कि पहले महिमा मंडन हुआ, मीडिया की ताकत थी, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंची, तब लोग पहुंच रहे थे। अब मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी करारी हार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की ये है, वो है, ऐसा वैसा है। और कई जो समर्पित मीडिया हैं वो तो ये तक कह रहे थे कि अयोध्या लोगों ने देखा नहीं है, अयोध्या ने मंदिर नहीं देखा, अयोध्या ने ये नहीं देखा, अयोध्या ने बीजेपी को हरा दिया। और बीजेपी के नेता भी ये बात कहते हुए नजर आए कि अयोध्या में बीजेपी का हारना ये दर्शाता है कि लोग जो है ऐसा है वैसा, मतलब लोगों को ही, आम जनमानस को ही बदनाम करने का ठेका उठा लिया था। और लोगों को जब बदनाम किया गया तो उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। यानी अगर अयोध्या वासियों को आप गलत बोलोगे तो भगवान प्रभु राम तो नाराज ही हो जाएंगे, और भगवान प्रभु राम नाराज हो जाएंगे तो आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। आप समझिए, आपने अयोध्या वासियों को शिफ्ट किया, आपने अयोध्या के लोगों का रोजगार छीन लिया, तो क्या भगवान राम खुश रहेंगे? आप बताइए। भगवान राम अगर अयोध्या के निवासी हैं और उनकी अयोध्या में इस तरीके से कोई बाहरी आकर वहाँ पर अपना व्यापार खोलने लगे, अपना सब कुछ करने लगे और वहाँ के लोगों को बेघर कर दे, वहाँ के लोगों की दुकान जो है उजाड़ दे, तो भगवान राम खुश तो नहीं होंगे, भगवान राम दुखी होंगे। इसका परिणाम चुनाव में दिखाई दिया। अब फिर किया जा रहा है, अब अयोध्या के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ है जो मीडिया चैनल्स हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के हार हुई, उसके बाद महिमा मंडन करना शुरू कर दिया, तो अब उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज़ें जो परिणाम स्वरूप दिखाई दे रही है, और अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं आखिरकार ऐसा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के सारी जो प्लानिंग थी उस पर पानी तो लोकसभा चुनाव ने फेर ही दिया है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव देखिए वहाँ पर क्या कुछ होता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।